नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्व के मौजूदा परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बैंकों को अंत्योदय को ध्यान में रखकर अपनी नई स्कीमें बनाने का किया आह्वान। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के लिए प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का किया धन्यवाद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग विश्व के मौजूदा परिदृश्य में सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप के हाल के घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और अधिक सक्रिय करना महत्वपूर्ण हो गया है। मोदी ने कहा कि ये क्षेत्र वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से अछूता नहीं रह सकता। करना आवश्यक है। हमें अपने देश के उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते के प्रस्ताव पर जल्दी प्रगति होनी चाहिए। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को लगभग 2 करोड़ घरों का स्वामित्व मिला है। श्री मोदी ने कहा है कि इससे वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के लिए आयोजित गृह प्रवेशम समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्धनों को पक्का मकान देने की केंद्र सरकार की योजना ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब निर्धन सशक्त होंगे तो उनमें गरीबी से लड़ने का साहस आएगा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं का सम्मान और उनका जीवन आसान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पिछले 2.5 वर्ष में 6 करोड़ से भी अधिक घरों में पीने के पानी की सुविधा दी गई है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि सरकार ने पहले ही 2.5 करोड़ से अधिक पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के बावजूद ये अभियान जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने अपने मूल्य, विचार और अनुभव साझा किए हैं। यह योगदान के लिए उन्होंने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 1 अप्रैल को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री एक जीवंत कार्यक्रम में अपनी अनूठी आकर्षक शैली में परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों से छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। पीआईबी के निदेशक पवित्र सिंह ने इस संबंध में बातचीत की है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री साहब का स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ जो संवाद इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, इस बार दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 11 बजे 1 अप्रैल 2022 को हो रहा है। इस कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने देश के कोविड-19 महामारी से उभरने और परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में जाने के मद्देनजर इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक औपचारिक संस्था बन रही है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों को भी जाकर देखेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 183 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 14,704 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है।
कल 1,876 रोगी स्वस्थ हुए। इसी दौरान 1,233 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बैंक अंत्योदय को ध्यान में रखकर अपनी नई स्कीमों को बनाएं ताकि अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति का इनके माध्यम से भला हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बैंकों को स्टैंड अप स्कीमों पर काम करना चाहिए ताकि किसान, मजदूर, नए उद्यमियों को पैरों पर खड़ा किया जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बैंकों को ऋण देने के साथ साथ निचले स्तर पर सर्वे, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, क्षमता बढ़ाने पर भी पैसा खर्च करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है वह उसका सदुपयोग करे और बैंक को आसानी से वापस लौटा सके। बैंकों को एनपीए कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब व्यक्ति को ऋण देते समय बैंकों को सिबिल स्कोर के पैमाने को छोड़ना चाहिए और इसकी रिकवरी सुनिश्चित हो। इसके लिए 100 लोगों पर एक टीम गठित करके लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी चाहिए। उनके आर्थिक ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए ताकि ऋण लेने के बाद वे सफल हो सकें। सरकार को एक एक व्यक्ति और एक एक परिवार की चिंता है। हम अंत्योदय के भाव से हर पात्र को सक्षम बनाना चाहते हैं। सेमिनार में मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए तैयार किया गया 1,61,167 करोड़ 29 लाख रुपए के ऋण संभाव्यता वाले स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। इसके साथ साथ उन्होंने सक्सेस स्टोरी बुक का भी विमोचन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को कर्ज के बड़े बोझ से मुक्त करने की गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को गौरवमयी और असली शान को बहाल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर हॉल में पंजाबी फिल्म एंड टीवी एक्टर्स एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पंजाबी सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर के विशाल शो के आखिरी दिन को समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि फंड की कमी के कारण किसी भी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों को विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया करवाना है। राज्य को रंगला पंजाब बनाने के लिए युवाओं से पूर्ण सहयोग और समर्थन की मांग करते हुए भगवंत मान ने कहा कि हमारे युवा महान गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और शहीद आजम भगत सिंह जैसे बहादुर नायकों से सदा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में बदले की भावना के लिए कोई जगह नहीं है और इसलिए किसी को भी तंग या परेशान नहीं किया जाएगा। भगवंत मान ने अध्यापकों के लंबित मुद्दों का विशेष जिक्र करते हुए कहा कि इनका बहुत जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आश्वासन दिया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में आगे लाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 100% सहायता प्रदान की जाएगी। मीत हेयर ने युवा ऊर्जा का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार पंजाब के युवाओं के जोश को राज्यों को और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के सर्विस नियम लागू किए जाने के फैसले का यूटी चंडीगढ़ की विभिन्न कर्मचारी यूनियन ने आज भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन ने बताया है कि चंडीगढ़ प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधि आज प्रदेश कार्यालय कमलम पहुंचे व आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ पुलिस के परिवारों ने भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का धन्यवाद किया। विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा है कि केंद्रीय सर्विस नियम लागू होने से 23,000 कर्मचारियों का फायदा हुआ है। इन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी व सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। चंडीगढ़ के कर्मचारियों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। चंडीगढ़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का फैसला हुआ है, बहुत ही बढ़िया फैसला है और कई सालों से एक्सपेक्टेड था। बहुत ज़्यादा चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज़ को नुकसान हो रहा था, जिसका समाधान हो गया। चंडीगढ़ में जिस दिन से होम मिनिस्टर साहब ने जो डिक्लेयर किया है कि चंडीगढ़ में सेंट्रल के रूल लागू होंगे और चंडीगढ़ के मुलाजमान की जो एज है रिटायरमेंट की वो 58 से 60 ईयर हो जाएगी, इससे काफ़ी पुलिस में खुशी की लहर है और ये बड़ा अच्छा स्टेप है
चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से और मुलाजमों की तरफ से होम मिनिस्टर साहब का और हमारे डीजीपी साहब का, भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब कर्मचारी 2 वर्ष तक के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगे। पेंशन और ग्रेजुटी में भी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों का कहना है कि गृह मंत्री ने कर्मचारियों का ये तोहफा देकर उनकी चिरलंबित मांग को मान लिया है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।